हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगनर है, जो ट्रेडिंग में अभी नई नई शुरू कर रहे हैं सीखना। वो लोग ये सोच में पड़े हैं कि हमको ट्रेडिंग में सीखना क्या है, कैसे हमको अपना ट्रेडिंग जर्नी का शुरुआत करना है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में जो सीख कर हम भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम इसमें डिस्कस करेंगे गाइस। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा एकदम गाइडेंस के तौर पे आप देख सकते हैं, या फिर हर कंसेप्ट के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो कि बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बस बिना किसी देरी के चलते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे। तो बस बिगनर्स से रिलेटेड हम इस वीडियो को हमने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स में बात करेंगे, 10 स्टेप के बारे में बात करेंगे कि हम आखिर अगर किसी बिगनर को या फिर जो लोग ट्रेडिंग में बिल्कुल कंफ्यूजन में हैं, उनको अगर ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना है तो वो इन 10 पॉइंट्स को पहले समझना जरूरी है। तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे या फिर मार्केट में आप अपना लर्निंग ले पाएंगे। क्योंकि गाइस देखिए, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही जगह टाइम नहीं देंगे ना तो फिर आपका सीखना बेकार हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आप हर वो पॉइंट जानिए जिसको सीख कर आप सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग को समझ सके, ना कि इधर उधर की बातें, जैसे कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। तो इससे अच्छा है आप सिस्टमेटिकली हर पॉइंट को समझिए और जानिए कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। इसलिए कह रहा हूँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको भी अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना है या फिर ट्रेडिंग में बिल्कुल कंफ्यूजन में है, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जीरो से उसको सीखना है, तो ये वीडियो उनके लिए ही होने वाला है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें 10 पॉइंट्स में हम बात करेंगे, जिसमें एवरी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम पूरे स्टेप्स को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, फिर उनको मार्केट में क्यों बिगनर्स टिक नहीं पाते हैं, आते हैं 10 दिन सीखेंगे ट्रेडिंग, फिर पता चलेगा कि 2-4 हज़ार जो कैपिटल लेके आए थे वो भी गवा दिए और मार्केट छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम पहले शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। आपने नाम सुना होगा गाइस, ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग करके लोग बहुत सारे अमीर बने हैं, ट्रेडिंग करके अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ट्रेडिंग लाइफस्टाइल। इसके बारे में भी बात करेंगे गाइस वीडियो में कि जो लाइफस्टाइल बहुत सारे लोग दिखाते हैं, क्या वो रियल ही है या फिर सिर्फ दिखाते ही हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस ट्रेडिंग क्या होती है। गाइस ट्रेडिंग सिंपली मतलब होता है बाई एंड सेल। बाई एंड सेल। अब बाई एंड सेल का मतलब क्या होता है। गाइस किसी चीज़ को 100 रुपये में आप खरीद रहे हैं, तो अगर इससे आपको मुनाफा कमाना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको इसको 100 से महंगे दाम पे बेचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 120 रुपये में बेच दिए, ठीक है, तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आया ये आपका प्रॉफिट हुआ। सिंपल इसी को ट्रेडिंग कहते हैं गाइस। लो प्राइस पे आपको खरीदना है, ठीक है, और हाई प्राइस पे बेचना है, यही ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ट्रेडिंग शब्द का मतलब समझो तो यही मतलब होता है कि लो प्राइस पे किसी भी शेयर को खरीदना और हाई प्राइस पे बेचना, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है गाइस। ट्रेडिंग में बाई एंड सेल होता है, लो प्राइस पे बाई करना है, हाई प्राइस पे सेल करना है। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल है गाइस। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है। आप जो वीडियोस देख के आते हैं ना कि बहुत सारे लोग लाइव आकर प्रॉफिट दिखाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है गाइस। उन लोगों के पीछे की कहानी आप लोग नहीं जान सकते हैं। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, लेकिन लॉस हमको मिनिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, और जो प्रॉफिट है उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ। मतलब गाइस देखिए, ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो हमको करना क्या है, एक बेहतरीन और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाए, और जो लॉस है उसको डिक्रीज करें। और ये हमको सीख के ही आएगा, तो हमको इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया ट्रेडिंग क्या होता है।
लो प्राइस पे बाई करना और हाई प्राइस पे सेल करना, उससे जो हमारा मुनाफा हुआ वही ट्रेडिंग होता है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। गाइज आपने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है गाइज, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आपने सुनी। इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बहुत सारे ट्रेडिंग के बहुत सारा प्रकार होता है गाइज। स्कैल्पिंग क्या होता है, डिलीवरी ट्रेड क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है। तो आप अपने आप से रिलेट करके देखिए, आप बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है, ये कौन सा एक्चुअल ट्रेडिंग है, या फिर मुझे कौन सा करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो आपको कौन से ट्रेडिंग के टाइप से शुरुआत करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो गाइज मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अलग अलग करके समझाया है। आज के बाद आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग। मार्केट के अकॉर्डिंग पहला उस पॉइंट है गाइज, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा ये बेसिस है समझने का। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हम हर बेसिस पे समझेंगे। तो सबसे पहला बेसिस है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग सबसे पहला पॉइंट होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपने नाम सुना होगा गाइज, एनएससी, बीएससी। अब एनएससी बीएससी क्या होता है, एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कंपनीज के शेयर को बाई करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंपनी जो एनएससी में रजिस्टर्ड है, बहुत सारे कंपनी जो तो बीएससी में रजिस्टर्ड। ये क्या, ये एक्सचेंज है गाइज। इसमें शेयर्स का बाई एंड सेल ब्रोकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ों का नाम आपने सुना है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है गाइज। इसी में हमको कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेडिंग आखिर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जानिए मार्केट के अकॉर्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते भी हैं। दूसरा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें ये इंडिया में इसका प्रोसेस दूसरा है गाइस ट्रेड करने का। डायरेक्टली अब इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं आप, सिर्फ उसी में कर सकते हैं जो इंडिया के पेयर में हो। जैसे यूएसडी आईएनआर, इसमें क्या होता है, करेंसी ट्रेडिंग किया जाता है। करेंसी के पेयर्स होते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी यूरो, ये जो करेंसीज के पेयर होते हैं गाइज। इसमें जैसे होता है, आपने देखा होगा कि कभी इंडियन रुपीज़ का प्राइस रुपीज़ रहेगा, कभी 91 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना गाइज, इसमें भी लोग ट्रेड करते हैं। तो ऐसा यूएसडी आईएनआर, यूएसडी यूरो, इन सारी चीज़ों में जितने भी करेंसी पेयर होते हैं इसमें लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है गाइज, ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है गाइज, बिटकॉइन में ट्रेड करना। गाइज जो बिटकॉइन होता है, क्रिप्टो करेंसीज होता है, उसमें ट्रेड करने को हम ये क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है गाइज, अब आप पूछेंगे कि हमको किस में करना चाहिए। एक और पॉइंट जान लीजिए गाइज, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करना। ठीक है, कमोडिटी ट्रेडिंग, इसमें आता है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। ठीक है गाइज, अब आप जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो, कमोडिटी, इन सब में अंतर क्या है। तो गाइज इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस समय वो अपने ऑफिस में होते हैं या फिर उनको ये टाइम पसंद नहीं है, उनको कोई और काम रहता है। तो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा लिमिट है टाइम को लेके, मार्केट ओपन को लेके। और ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है गाइज, ये 24 आवर्स होता है ओपन। और एक और चीज़ गाइज, इसमें एक चीज़ होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, गैप अप और गैप डाउन। ये इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप पता है बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए परेशान है और पता चला गैप डाउन ओपन हो गया, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 आवर्स ओपन रहता है। और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है गाइज, ये तो बंद ही नहीं होता है, 24/7 हमेशा ओपन ही रहता है। ये हाईली वोलाटाइल होता है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल
इसको प्रीफर नहीं करना चाहिए, ये हाईली वोलाटाइल होता है, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है। आपका पैसा अगर 2 मिनट में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। अब गाइस बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग। टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कितने तरह का होता है? तो गाइस सबसे पहला पॉइंट आपने सुना होगा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब सिंपल है गाइस, आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ट्रेड लिया, उसको 1 से 2 से 3 मिनट, मतलब कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए ट्रेड ले रहे हैं, मैक्सिमम 3 4 मिनट 5 मिनट के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। आप खरीदे, मान लीजिए 100 रुपये हम खरीदे, ठीक है, 2 मिनट बाद इसका प्राइस हो गया 140, तो आप तुरंत इसको सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिए, यही स्कैल्पिंग होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद से एक यहाँ पे छूट गया गाइस, इसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे एंट्री और एग्जिट। आपके पास टाइम दिन भर का है, जैसे आप मान लीजिए निफ्टी में आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 3:30 तक का टाइम है। आपको मार्केट में जो भी आपके पोजीशंस हैं उसको मार्केट क्लोज होने से पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आपका ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। यानी सेम डे आपको बाई करना है और सेम डे आपको सेल भी करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसके बाद से होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स कुछ दिन होल्ड करना। मान लीजिए आप कोई भी, आपने बाई किया मान लीजिए 500 पे, और आपको लग रहा है 10 दिन के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1500, 1500 या फिर 1000, तो आप इसको 10 दिन तक होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट होगा इस पे 1000 का, ठीक है गाइज। तो ये होल्ड करना होता है, और मेनली मुझे लग रहा है मेनली ये जो होता है स्विंग ट्रेडिंग, ये 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक होल्ड किया जाता है। फिर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? वीक या मंथ के लिए होल्ड करना। आप 2 4 वीक के लिए होल्ड कर रहे हैं किसी शेयर को, या फिर आप 1 मंथ 2 मंथ के लिए, कुछ मंथ के लिए आप होल्ड कर रहे हैं और फिर आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है भाई। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। स्टाइल के अकॉर्डिंग मतलब हमारे ट्रेडिंग करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग का टाइप्स होता है। जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग। अब मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है? आप देखेंगे गाइस चार्ट ऐसे 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 मूव करते हुए ऊपर जाता है, ठीक है, ये मूव करते होते ऊपर जाता है। तो मान लीजिए कहीं आप यहाँ बाई करने लगे, ये प्राइस मूव कर रहा था अप साइड में, आप यहाँ बाई कर लिए, तो इसके साथ साथ आपका भी प्रॉफिट होगा। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग होता है। जैसे प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, प्राइस एक ट्रेंड में होता है, तो मेनली जो होता है उसमें हम ट्रेड करते हैं और इसमें हमको मुनाफा भी होता है। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, फास्ट मूविंग स्टॉक ट्रेड करना, ठीक है, जिसमें ये मार्केट जो है इसका प्राइस जो है फास्टली मूव कर रहा है, या फिर अप साइड में या डाउन साइड में। उसके बाद होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने पर ट्रेड करना। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना आपने यहाँ पे अपना ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझा रहा हूँ गाइस। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लेवल रखा है, ठीक है, इसको आपने सपोर्ट बना के रखा है, ठीक है, मार्केट क्या हुआ? आया, और सॉरी, मार्केट, मान लीजिए मार्केट आ रहा है, अप साइड से मार्केट आ रहा है, आपने यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। जब ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पे अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, यहाँ के एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो यही होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है गाइस। जहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता है, वहां पे अपना पोजीशन बनाते हैं और वहां पे हम ट्रेड करते हैं, यही होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग, मीन्स मार्केट जिस डायरेक्शन में हो उसी साइड ट्रेड करना। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप बिगनर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब मार्केट का ट्रेंड जिस साइड चल रहा है आप उसी साइड अपना ट्रेडिंग करना प्रेफर कीजिए। उसी को आप समझिए कि ट्रेंड मार्केट में
किस साइड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बियरिश ट्रेंड चल रहा है, या कभी कभी कोई ट्रेंड नहीं चलता है, जैसे साइड वे चलता है। मार्केट एक लिमिटेड प्राइस रेंज के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है गाइज, तो ट्रेंड मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे बाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे बाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि मार्केट इसमें हाई हायर हाई लो और हायर लोज बना के चलता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके भी मार्केट बुलिश रहता है, तो आप इस पॉइंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आप वहां पे अपना लेवल बना कर ट्रेड कर सकते हैं। अब बताए रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं। रिस्क मीन्स आपका कैपिटल किस मार्केट में ज़्यादा सेफ है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में सेफ है, इक्विटी ट्रेडिंग में सेफ है, क्या आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे उसमें ज़्यादा सेफ है, या फिर आप वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, क्या उसमें ज़्यादा सेफ है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग का टाइप्स है। जैसे इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग जिसमें बहुत ही लो रिस्क होता है। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का आप शेयर खरीद लिए, आप उसको होल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए 1% बढ़ा तो आपको 1% प्रॉफिट होगा, 1% घटा तो आपको 1% का लॉस भी होगा। तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम रहता है, ठीक है, इसलिए आपका प्रॉफिट भी कम होगा और रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। फिर होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग मैं प्रीफर नहीं करूंगा आपको, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो कैपिटल होता है ना गाइस, कैपिटल इसमें ज़्यादा लगता है, कैपिटल इसमें ज़्यादा लगता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप जान लीजिए, फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, किसी डेरिवेटिव्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया जाता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या रहने वाला है। मान लीजिए, मान लीजिए आज मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, तो हम आज से 7 दिन बाद का भी मार्केट के अपने ओपिनियन के बेस पे उसका ट्रेड ले सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट 7 दिन बाद कैसा रहने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी को फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और उसके बाद आता है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे फेमस ट्रेडिंग है ये ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग इसी से अमीर भी बनते हैं, आपने देखा होगा भाई, सारे लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं। ये क्या होता है, फास्ट प्रॉफिट और फास्ट लॉस होता है इसमें, ठीक है, आपको 5 मिनट में प्रॉफिट भी हो सकता है, 5 मिनट में आपका लॉस भी होता है। बिगनर के लिए थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें मार्केट जो होता है ना हाईली वोलाटाइल होता है, बहुत जल्दी जल्दी मार्केट कभी बुलिश में रहेगा, फिर कभी 5 मिनट 10 मिनट में मार्केट फिर बेयरिश में आ जाएगा। एक कैंडल, इसमें जो कैंडल होता है ना, आपको बताऊंगा बाद में कैंडल क्या होता है। एक कैंडल आपके कैपिटल को खत्म भी कर सकता है और एक कैंडल आपके कैपिटल को डबल या ट्रिपल भी कर सकता है। तो इसमें हाईली टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है, एनालिसिस करना भी आपको सिखाऊंगा गाइस, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 मंथ में आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल जीरो से एकदम प्रो लेवल बनाने का चैलेंज मेरा है, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या है, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब ऑप्शन ट्रेडिंग समझा रहा हूँ, जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस है हम उसको बाई करते हैं। अब ऑप्शंस कितने होते हैं, ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं कॉल और एक को बोलते हैं पुट। अगर आप कॉल को बाई कर रहे हैं यानी अपसाइड, अगर मार्केट ऊपर जाएगा आपने कॉल बाई किया तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पुट बाई किया तब प्रॉफिट होगा। तो ये दो ऑप्शन होता है, इसको हम बाई करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है गाइज। बिगिनर के लिए थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन समझेंगे, पैसा इसी में बनता है गाइज, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, पैसा इसी में बनता है, तो हमको इसी पे ज्यादा फोकस करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना है, सीखेंगे हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा गाइज, बिगिनर को पहले स्टॉक मार्केट और स्विंग ट्रेडिंग से बेसिक स्टार्ट करना चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत आप अपना कैपिटल क्रिएट करेंगे, जैसे मार्केट को समझेंगे, स्विंग ट्रेडिंग से आप समझ रहे हैं या फिर इंट्राडे से समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक्सपीरियंस का काम करेगा, ठीक है गाइज। बाकी आप करने के लिए तो कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है। तो आप धीरे धीरे समझेंगे, फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं गाइज रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, तीसरे पॉइंट डिस्कस, जो स्टेप हमने बोला था कि 10 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, 10 पॉइंट्स का ये तीसरा पॉइंट है, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। हर दिन प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, यस गाइस,
आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब नहीं है, मार्केट का रियलिटी यही है। हर दिन प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, आपको लॉस भी होगा। आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना है। आपको बहुत समय लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी एक ट्रेड में लॉस करते हैं, या फिर मान लीजिए 3 ट्रेड में आपने लॉस किया, तो आप अपने लॉस को कैसे बचाएंगे? उसके लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, अभी बात करता हूँ गाइस। तो लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है। लॉस नॉर्मल है, क्योंकि ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग को भी समझेंगे तो एज ए बिजनेस ही समझना है। थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा करने का कोशिश करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं। आप देखेंगे गाइस, बहुत सारे लोग जो लाइव आके ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, उनके कैपिटल से भी पैसे कटते हैं, उनका भी लॉस होता है। तो ये एक जर्नी है, इस जर्नी में लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। तो आप प्रॉफिट को जब मैक्सिमाइज करेंगे तो आप बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। मार्केट किसी को गारंटी नहीं देता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गारंटी नहीं देता है, गारंटी नहीं है गाइस। जो मैं चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई बता दिया कि इस पॉइंट पे एकदम बाई करना है, पता चला मार्केट, आपने बाई किया, मार्केट का एक कैंडल आपका खा गया पूरा पैसा, तो ये गारंटीड नहीं है। आप अपने एनालिसिस, अपने लर्निंग्स के बेसिस पे आप उसको, जैसे होता है ना कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट का जो बिहेवियर है, आप उसको थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन के बेसिस पे बता सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। कोई चीज़ गारंटी नहीं है। अब सोशल मीडिया प्रॉब्लम क्या है गाइस? सोशल मीडिया प्रॉब्लम है फेक लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग हैं जो फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं और ट्रेडर्स को, बिगनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, बिगनर्स देख के अपना पैसा लेके आता है 5,000 10,000, और पता चलता है 10 दिन बाद उन लोगों का तो काम चल रहा है, उन लोगों का अपना लाइफस्टाइल दिखाते दिखाते, फेक लाइफस्टाइल दिखाते दिखाते गाइज अपने चैनल पे एंगेजमेंट बढ़ा लेते हैं। उसके बाद पता है, जब तक आप जानेंगे कि वो फेक था, तब तक उनके पास रियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल सही है, क्योंकि उनके पीछे का मेहनत है गाइज। ऐसा नहीं है, जितने लोग का जो जो लाइफस्टाइल सही लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वैसा वो उन लोगों के पीछे का मेहनत है, उन लोगों का स्ट्रगल है गाइज, ठीक है। फेक पीएनएल, बहुत सारे लोग डेमो अकाउंट दिखाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। अकाउंट भी दो टाइप का होता है, जो जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, आपको दिखाते होंगे कि ये देखिए गाइज मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना मेरा कैपिटल है, ये है। तो उसमें आप दिमाग में रखिएगा कि फेक अकाउंट भी होता है, जिसको डेमो अकाउंट बोलते हैं। जो ब्रोकर होता है, मान लीजिए किसी ब्रोकर में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो डेमो अकाउंट भी ऑफर होता है। तो डेमो अकाउंट में आपका रियल पैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि आइए आप मेरे पास सीखिए और मैं आपको 1 लाख रुपए डेली का प्रॉफिट करवा के दिखाऊंगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है गाइस। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग ट्रेडिंग, बस ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ये गाइस देखिए कितना अच्छा मैंने पॉइंट लिखा है। फेक लाइफस्टाइल दिखाकर लोग रियल में पैसे कमाते हैं, और जब तक समझेंगे तब तक रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फेक चीजें रियल में कन्वर्ट हो जाएगी, वही बात जो मैंने बताया था गाइस, ठीक है। अब बिगनर्स की मिस्टेक क्या है आखिर? जैसे मान लीजिए जो भी बिगनर आ रहा है, किसी को देख के आ जा रहा है, कहीं से जुगाड़ करके 4,000 5,000 रुपये लेके आया, और पता चला निफ्टी में एक लॉट खरीदा और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, डायरेक्ट पैसा लगा दिया उसी में, और 5 मिनट में पैसा गायब। देखते देखते 5 मिनट में पैसा गायब। फिर वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए, फिर छोड़ देगा, कहेगा ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। और ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज fully and 100% depend on your technical analysis and your learning and your attitude to understand the market. Whether it is a business or gambling, then you have to choose this is business, not gambling. अगर गैम्बलिंग की तरह देखेंगे तो पैसे गंवाएंगे, कमाएंगे नहीं। हो सकता है अगर आप आंख बंद करके 6 बार आप ट्रेड ले रहे हैं, तो हो सकता है 4 बार प्रॉफिट कर लेंगे। अब ये देखेंगे ना, तो आपके मन में फिर ग्रीड आएगा, और ग्रीड आएगा तो पता है क्या करेंगे, ये 6 ट्रेड का जो पैसा था, इसमें प्लस 6 ट्रेड और कहीं से जुगाड़ करके लेके आएंगे, ठीक है। प्लस 6 ट्रेड का पैसा और कहीं से जुगाड़ करके लेके आएंगे, और ये जो फिर आप क्या करेंगे ना, 12 ट्रेड का पैसा एक बार लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा। फिर आप यहीं से शुरू करेंगे ओवर थिंकिंग। तो इन सब चीजों से बचना है गाइस। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बस ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, डायरेक्ट पैसा लगाना। आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है, बिना सीखे आपको पैसा नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है गाइस, ठीक है। मिस्टेक 2, जल्दी रिच बनना।
आपको क्यों इतना जल्दी रिच बनना है? आप लेके आ रहे हैं अपना 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया लेके आ रहे हैं, 20,000 बना लिए, 30,000 बना लिए, प्लस 30,000 और जुगाड़ कर लिए, क्योंकि आपको लगा कि अब तो मैं बना ले रहा हूँ बिना जाने बिना कुछ समझे, 60,000 लगा दिए और 60,000 से जीरो हो गया। तो आपको क्यों करना है? आपका इतना दिन का टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। और सेम पैसा, 10,000 को 60,000 बनाया, जीरो हुआ, यानी आपका 10,000 जीरो हो गया है। ये तो सारा मार्केट का पैसा था, ये भी जीरो हो गया, मार्केट का भी पैसा जीरो हुआ, आपका भी जीरो हुआ। मार्केट का जीरो हो चाहे ना हो, मार्केट से मिले चाहे ना मिले, आपको ये 10,000 बचाना है। ये 10,000 आप जितना दिन तक बचाएंगे ना, उतना दिन आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो हमको, हमारा सबसे मेन फोकस होगा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ताकि हम मार्केट में सरवाइव करें। जितना दिन सरवाइव करेंगे, आप उतना ही सीखेंगे, उतनी गहराई से, उतना ही मार्केट पे आपको भरोसा होगा। और मार्केट पे जब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक आपको लगेगा नहीं कि मार्केट एक बिजनेस है, नहीं तो आप गैम्बलिंग के तौर पे लेंगे और मार्केट में अपना पैसा खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी रिच नहीं बनना है, रिच बनना है धीरे से बनना है, प्रोसेस से बनना है। जो एक प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, उसके बलबूते पे बनना है, ठीक है। रैंडम इंडिकेटर्स, जो मार्केट में गाइज, आपने इंडिकेटर्स नाम सुना होगा, कोई भी लगा दिया, आरएसआई लगा दिया, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, एमएससीडी लगा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है गाइज। आप जब तक जानेंगे नहीं इंडिकेटर आखिर किस बेसिस पे, वो भी प्राइस एक्शन पे ही है। ऐसा नहीं है इंडिकेटर अपने आप से बता दे रहा है कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो। वो भी डिपेंड है प्राइस एक्शन पे, प्राइस जैसा फॉलो करेगा वैसे ही वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमको सीखना सबसे इंपॉर्टेंट, टिप्स फॉलो करना, टिप्स फॉलो करना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग आपको टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं कि इस पॉइंट पे बाई करिए, इस पॉइंट पे सेल करिए। गाइस वो बिजनेस है, आप दिमाग में थोड़ा सा सोचिए, वो बिजनेस है, वो एक बहुत ही बड़ा उसका रूट है बिजनेस का। आपको टाइम लगेगा समझने में। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, आपको किसी टिप्स पे ट्रेड नहीं करना है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ट्रेड करना ही नहीं है। आपको अपने अपने ही बेसिस पे ट्रेड करना है, अपने लर्निंग के बेसिस पे। आज नहीं करेंगे, 6 महीने बाद शुरू करेंगे, लेकिन जो 6 महीने आप सीख लेंगे ना गाइस, वो अगले 6 साल आपको इतना एक्सपीरियंस देगा ना, फिर आप आके मेरे इसी वीडियो में कमेंट करेंगे कि बहुत अच्छा बताए थे भाई। तो ये चीज, और ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मीन्स आपका मान लीजिए 2,000 लॉस हो गया, फिर पता चला आप 2,000 के चक्कर में और 2,000 लगाए कि इस बार तो प्रॉफिट करूंगा, एकदम मार्केट में जिद में आ गए हैं कि अब तो करूंगा ही प्रॉफिट। फिर 2,000 से 4,000 लॉस हुआ, फिर 10,000 लगाया, फिर वही बात हो गया, 60,000 लगा के फिर जीरो करवा दिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बिगनर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे जितने भी लोग गाइस शुरुआत में आते हैं बिना सीखे, 10,000 5,000 रुपया लेके आते हैं, उनके पास वो थोड़ा इमोशनली होता है कि मुझे अभी लगाऊंगा, अभी अभी लग रहा है प्रॉफिट होगा, लग रहा है लॉस होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा दूं तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। गाइस ऐसा नहीं करना है। आप लिख के ले लीजिए, आपका पैसा जीरो होगा, आपका जीरो होगा, बिना सीखे मत लगाइए। टेक टाइम टू प्रूव बट डोंट वेस्ट योर टाइम टू टेक टाइम टू इम्प्रूव बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव, ठीक है। अपना टाइम को इम्प्रूव करिए, मार्केट में आप प्रूव करने नहीं आएंगे। हाँ मेरे पास 10,000 है, मैं इसको 20,000 बना दूंगा, 30,000 बना दूंगा, आपको प्रूफ नहीं करना है, आप इम्प्रूव करने आए हैं, ठीक है। आप 10,000 को, सिंपली एक बात बता रहा हूँ, आपके पास 10,000 है ना गाइस, अगर एक महीने में आप 10,000 में सिर्फ 2,000 ट्रेडिंग में ऐड कर लिए और एक महीना आप सरवाइव कर लिए ना, तो फिर आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोकेगा गाइस। आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ 2,000 ऐड करिए एक महीना में, अगले महीने 3,000 ऐड करिए, उसके अगले महीने 4,000 ऐड करिए। ये जो 2,000 है, ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट होना चाहिए, ये प्रॉफिट होना चाहिए। आपका कैपिटल भी सेव हो गया और 2,000 प्रॉफिट किए। एक दिन में हमको क्यों 20,000 कमाना है? अगर एक दिन में हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अगर एक दिन में हम 20,000 कमा सकते हैं, तो एक दिन में 20,000 गवा भी सकते हैं। लेकिन जिस दिन गवा देंगे, उसके बाद फिर 10,000 का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये चीजें दिमाग में रखिए, ठीक है। अब पहले क्या सीखना चाहिए? पांचवा पॉइंट हमारा इसी पे है कि पहले क्या सीखना चाहिए बिगिनर को, जो कंफ्यूजन में है उनको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे पहले आप कैंडल स्टिक सीखिए। कैंडल्स क्या होता है? जैसे आपने मार्केट में दो तरह का कैंडल देखा होगा, ठीक है। एक कैंडल देखा होगा आपने ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का कैंडल नीचे से ओपन होता है, ठीक है, ऊपर क्लोज होता है, ये इसका लो है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं इसका हाई है। अब बता रहा हूँ, ग्रीन कलर का कैंडल जो होता है बुलिश कैंडल होता है, इसी को बुलिश बोलते हैं, यानी कि डाउन से अप जाता है, ठीक है। और डाउन से अप जाने को ही बुलिश भी बोलते हैं, तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का कैंडल होता है। और एक होता है
रेड कलर का कैंडल, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, मैं ऐसे आपको एग्जांपल्स के लिए समझा रहा हूँ गाइस। तो इसका भी हाई यही होगा, इसका लो ये होगा, और ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे क्लोज होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मार्केट में आप देखे होंगे रेड कलर का, इसको बोलते हैं बियरिश, ये बियरिश है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस से मार्केट बाउंस बैक करता है, यानी कि फिर नीचे आने लगता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जाने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ट्रेंड भी जानिए। फिर तीसरा पॉइंट है ट्रेंड एनालिसिस करना सीखिए। ट्रेंड क्या होता है गाइज, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है तो ये साइडवेज है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस वॉल्यूम क्या होता है, यही चीजें आपको सीखनी है। आप बिगनर हो, आप कुछ नहीं जानते हो, या फिर आप कंफ्यूजन में हो, आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, इन सारे टॉपिक्स को नोट कीजिए, और इसको आप सीखने का क्या तरीका है, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, आप कहीं और से भी सीख सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा तरीका है सीखने के लिए। कैंडलस्टिक सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखिए, ट्रेंड एनालिसिस सीखिए। वो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है गाइस, किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट गया, इस पॉइंट पे खड़ा है, तो इस पॉइंट पे कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं, ठीक है। जो ज्यादा होगा वही मार्केट में कंट्रोल करेगा। जैसे बायर ज्यादा होंगे तो बायर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सेलर ज्यादा होंगे तो सेलर मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो यही वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ बायर एंड सेलर। अब रिस्क रिवार्ड क्या होता है, रिस्क रिवार्ड वही बताया गाइस। आपका 10,000 पैसा है, तो इसमें से आप कितना लॉस करना चाहते हैं, उतने का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। जैसे 10,000 रुपया है तो मेरे हिसाब से आपको 100 या 200 से ज्यादा लॉस नहीं करना चाहिए पर ट्रेड, बस 100 से 200 आपका एसएल होना चाहिए, बस, ठीक है गाइस। तो ग्रीन कैंडल समझ लिए, रेड कैंडल समझ लिए, अप ट्रेंड समझ लिए, डाउन ट्रेंड समझ लिए, ठीक है। और इसी में एक और चीज समझ लिए हम, साइडवेज मार्केट। स्ट्रेटजी से पहले मार्केट समझो, वही गाइस, मार्केट को आप जितना समझेंगे, मार्केट को देखिए सबसे पहले क्या है ना, ये चीज आप नोट कर लीजिए, जो मार्केट है, जो भी ये शेयर मार्केट है, इसमें आप अगर इसको लर्न करने के बाद फिर आप मार्केट में अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और आपका भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा कि आप सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना सीखे करेंगे ना तो फिर वही वैसे ही होगा गाइस, आपका कैपिटल चला जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैपिटल बचाना जरूरी है। अगर आपका 10,000 रुपया है तो इस 10,000 को हमको अगले 2 महीने तक बचा के रखना है, ट्रेड भी करना है। हो सकता है हम लॉस भी ना करें, प्रॉफिट भी ना करें, सिर्फ सीखे। मान लीजिए 500 रुपये लॉस किए, अगले ट्रेड में 500 का प्रॉफिट हो गया, तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, हम बचा ले जा रहे हैं ना। अगर 2-3 महीने आपने, अगर 2 से 3 मंथ अगर आप अपने 10,000 रुपये को बचा भी ले रहे हैं ना गाइस, तो आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। स्टॉप लॉस यूज करो। स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट, ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपने बाई कर रहा है, ठीक है, आपने 100 रुपये पे बाई किया, तो आप यहाँ कहीं अपना 80 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, आपका सिर्फ 20 रुपये का लॉस होगा, ठीक है गाइज। तो ये हमारा एसएल होता है, एसएल ही आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है अपने कैपिटल को बचाने का। जैसे 10,000 है, मैंने बताया कि इसमें मैक्सिमम 100 से 200 रुपये आप पर ट्रेड लॉस ले सकते हैं। लॉस लेना क्यों है हमको, अगर प्रॉफिट होगा तो हमको 500 से 1,000 होगा, 100-200 बस इतना लॉस लेना है, छोटे छोटे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये सीखने के लिए हमको इस्तेमाल करना है। एक ट्रेड में बड़ा रिस्क मत लो। जैसे एक ट्रेड है, 10,000 रुपये लगा दिए आप 5,000 रुपये ऐसे लगाए हैं, यानी कि अगर मार्केट आपके पक्ष में नहीं जाता है तो आपका 5,000 रुपये खत्म हो जाएगा। तो फिर तो आपके लिए और एक ट्रेड करने का पैसा बचेगा गाइस। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इमोशनल ट्रेडिंग मत करो गाइस, इसमें आपको थोड़ा सा आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बिजनेस है। और बिजनेस में अगर आप इमोशन लेके आ गए ना गाइस, बिजनेस में अगर इमोशन लेके आ गए ना,
तो फिर आप हमेशा दो चीज होगा, एक होगा ओवर थिंकिंग और एक होगा मिस मैनेजमेंट। तो आपको इन दोनों को बचा के रखना, ओवर थिंकिंग भी नहीं होना चाहिए, दोनों बहुत ही खराब चीज़ है, और मिस मैनेजमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप फिर उसको गैम्बलिंग की तरह देखने लगेंगे। 10 ट्रेड में 4 रॉन्ग हो सकता है। यस, इट मे बी पॉसिबल दैट इफ यू आर टेकिंग 10 ट्रेड देन 4 विल बी रॉन्ग, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, समझ बढ़ानी है। आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉस कम से कम करना है। बोला 10,000 रुपया है, 100 से 150 लॉस कीजिए बस, उससे ज़्यादा नहीं करिए। 400-500 से ज़्यादा प्रॉफिट भी मत लीजिए। आप थोड़ा सा प्रॉफिट तब तक ले सकते हैं ना, मार्केट मान लीजिए आप बाई किए हैं, ऊपर जा रहा है, तो जब तक ऊपर जा रहा है तब तक आप प्रॉफिट लीजिए, जब तक कोई रेड कैंडल ना बनाए तब तक आप प्रॉफिट लीजिए। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके कैपिटल का। तो ये चीज़ें दिमाग में रखिए। सर्वाइवल सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने 10,000 रुपए को जितना दिन तक रख लिया, ये जो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना गाइस, जो टाइम का ड्यूरेशन है, अगर ये जितना दिन तक आपने स्ट्रेच कर दिया ना, प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो सीख लेंगे ना इसमें, जो आप टेक्निकल सीख लेंगे, जितने भी लर्निंग्स आप ले लेंगे ना, वो मार्केट में आपको ना हीरो बना देगा। फिर आप खुद से मार्केट को एकदम एनालाइज करना सीख जाएंगे कि मार्केट में प्राइस कैसे फॉलो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, फेक गुरुज से बचो। फेक गुरुज क्या होते हैं गाइज? ये वही गुरुज हैं जो आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कहते हैं कि इस पॉइंट पे बाई करो, इस पॉइंट पे सेल करो। ये काम नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फेक प्रॉमिस है, 100% एक्यूरेसी जो भी कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। मार्केट में 100% एक्यूरेसी नहीं है, हमारे लर्निंग्स उसको प्रॉफिटेबल बनाता है, ना कि एक्यूरेसी। जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। गारंटीड इनकम का जो भी बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है। डेली फिक्स प्रॉफिट नहीं होता है, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस होगा। लॉस को डिक्रीज करिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करिए, बस यही तरीका है। रियलिटी मार्केट अनसर्टेन है, ओनली योर लर्निंग्स वर्क एज एक्यूरेसी। यस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। अब एक एडवाइस के तौर पे खुद एनालिसिस सीखो, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, इन सारे चीजों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। नो ट्रस्ट, नो ट्रस्ट, इन सारी चीजों पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है गाइस डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। हमने मार्केट में बेसिक समझ लिया कि हमको क्या क्या समझना है, मार्केट के टाइप्स को समझ लिया, थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में भी समझ लिया। हमने ये भी जान लिया किस किस पॉइंट पे हमको, अगर हम बिगनर हैं तो हम किस किस पॉइंट को सबसे पहले पढ़ें, ठीक है। तो हमारा 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, अगर हमने पढ़ाई शुरू कर दिया तो ये भी पढ़ाई करना जरूरी है, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। मार्केट में क्या है ना गाइज, अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी को आप काम रह के, काम मीन्स ये वाला काम, थोड़ा सा आप पैसेंस रख के शांति से आप मार्केट को ध्यान पूर्वक से समझेंगे ना, तो आपका डिसिप्लिन भी डेवलप होगा और आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी। मेन प्रॉब्लम क्या होता है? फियर, ग्रीड, फोमो। यही 3 चीजें आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को खराब करती है। जैसे फियर, अब फियर किस चीज का है? आपको डर लग रहा है मार्केट में, जैसे आप इस पॉइंट पे मार्केट है, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, आप सोच रहे हैं जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। आप थोड़ा इमोशनली गाइज ट्रैप हो गए हैं, ऐसा फील हो रहा है आपको जाएगा नहीं जाएगा, क्या पता चला जाए, क्या पता नहीं जाए। तो ये सारी चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। तो फियर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। जितना कैपिटल लेके आ रहे हैं उस कैपिटल से सीखने का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है वो कैपिटल सीखने में भी खत्म हो जाए, आप कितना भी बचाने का प्रयास करें बट खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करते रहना है, सीखते रहना है बस, ठीक है। ग्रीड, लालच बिल्कुल नहीं करना है। फोमो क्या होता है? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि आप यहाँ पे आप सोच में थे कि मैं बाई करूं या ना करूं, जब तक आप सोच में थे तब तक मार्केट निकल गया ऊपर, और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं बाई कर लिया रहता। तो ये फोमो में नहीं पड़ना है गाइस, निकल गया तो निकल गया, फिर आप इंतजार करिए, फिर मार्केट कहीं यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये नेक्स्ट में यहाँ पे आप ले सकते हैं। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। रिवेंज ट्रेड मीन्स मार्केट से बदला मत लीजिएगा, नहीं तो आपको ऐसा डुबा देगा। मार्केट से बदला नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट को समझना है, मार्केट को अपना दोस्त बनाना है, मार्केट को अपना, जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है।
एक बात बताइए गाइस, एक चीज आपको वेरी सिंपल समझा रहा हूँ, शायद पता नहीं कोई समझाया है कि नहीं। एक चीज आप एकदम नोट कर लीजिए किसी पॉइंट पे। मार्केट में जो आप इतना दिमाग में रखते हैं कि मार्केट बहुत हार्ड है, मार्केट कोई हार्ड नहीं है। सिंपली एक चीज नोट बना के रख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। मान लीजिए कोई भी मार्केट है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहां से क्या चांस है? तीन ही प्रोबेबिलिटी है ना। एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जा सकती है, बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा। एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे जा सकती है, यानी कि सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। और एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेंज में जाएगा, तो रेंज में हमको ट्रेड करना ही नहीं है, नहीं तो हमको अप साइड का करना है, नहीं तो डाउन साइड का करना है। यानी कि दो ही चांस है, मतलब दो ही प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो मार्केट ऊपर जाए, नहीं तो मार्केट नीचे जाए। रेंज में हमको मार्केट दिख ही जाएगा ना भाई, जब प्राइस ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है तो आप तो देख लेंगे ना कि ये एक रेंज में है, हमको नहीं करना है, जब इसके ऊपर जाएगा तब करूंगा, नहीं तो इसके नीचे आएगा तब करूंगा। तो आप अगर लर्निंग्स ले रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट को समझ रहे हैं, तो सोचिए आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हाई हो सकती है इसको ऊपर ले जाने में या फिर इसको नीचे लेके जाने में। तो आपके पास सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी है ना, नहीं तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे। लेकिन जैसे जैसे आप लर्निंग्स अपना बढ़ाएंगे, आप जैसे जैसे मार्केट को समझेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी भी हाई हो सकती है। तो यही तो ट्रेडिंग है, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आप मार्केट को समझ के बताएं कि ऊपर जाएगा कि नहीं। ठीक है, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करना मीन्स मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ कहीं बाई किया है, आप यहीं पे निकल गए, एक कैंडल बनाया, बल्कि आप अपना लेवल आइडेंटिफाई करिए, मार्केट फिर ऊपर गया, तो जब तक ऊपर जा रहा है तब तक आप प्रॉफिट कीजिए और लॉस को होल्ड करना। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं बताया कि इससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं लेना है, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। अगर एसएल के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, एसएल नहीं लगाएंगे, मार्केट डाउन जाता रहेगा, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज़्यादा माइंडसेट का गेम है, ठीक है, वही बात है, आप शांति से रहिए, बस समझिए। अब बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, लर्निंग पे फोकस करो। पेपर ट्रेडिंग मीन्स वही डेमो अकाउंट से जो बहुत सारे लोग आपको रियल बता के दिखा देते हैं। स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो, 5,000 10,000 से भी शुरू होता है, ठीक है। और बहुत सारे तो ऐसे ट्रेडिंग है जो 100 200 से भी होता है, जैसे शेयर मार्केट में अगर स्टॉक इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं तो आप 100 रुपया 200 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। जनरल मेंटेन करो, जनरल क्या होता है, किस बेसिस पे आपने ट्रेड किया, कब बाई किया, कब सेल किया। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस। यस गाइस, जनरल का मतलब क्या होता है कि आप एक डायरी बना रहे हैं, ठीक है, आप एक डायरी बना रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं, आप हर चीजें नोट कर रहे हैं कि आपने किस बेसिस पे अपसाइड का ट्रेड लिया, किस बेसिस पे ये लिया, या फिर आपका क्या है मार्केट में सेंटिमेंट्स, आपका सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट को लेके, इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर रहे हैं, अपने रीजन को मेंटेन कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके एक्यूरेसी और एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। स्लोली इंप्रूव करना सीखना है, ठीक है, धीरे धीरे मार्केट में आपको भी इंप्रूव हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं गाइज। लास्ट पॉइंट सबसे ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। ट्रेडिंग एक जर्नी है। मान लीजिए आप ए स्थान पे हैं, आपको बी पे जाना है, तो इसमें आपको टाइम देना है ना, आप उड़ के नहीं जाएंगे, यू आर नॉट सुपरमैन। आप चल के जाएंगे, आप गाड़ी से जाएंगे, आप प्लेन से जाएंगे, किसी भी चीज से जाएं, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा ना। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको टाइम देना ही है। यहाँ पे आपको लगेगा, ट्रेडिंग में तो रास्ता देखे नहीं है, तो आपको लगेगा बी कहाँ है, बी मीन्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर मान लीजिए, ठीक है, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ये बिगनर है। अब इसको ये बनना है, कैसे बनेगा, ये कुछ जानता ही नहीं है। तो जब टाइम देगा, धीरे धीरे उतार चढ़ाव, तो एक दिन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये जब टिकेगा तभी आएगा। अगर यहीं पे अपना जीरो करवा के और चला गया, तो फिर ये जिंदगी भर कहेगा कि ये गैम्बलिंग करता है, ठीक है। पैसेंस रखो, डेली सीखो, डिसिप्लिन रखो। सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया गाइज, लगभग हर चीज के बारे में डिस्कस किया, हर चीज को कवर किया।
जो कि एक बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जितने भी लोग कंफ्यूजन में हैं, वो सारे लोग इसको देख के हो सकता है उनका कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हो जाएगा इस। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि अगले नेक्स्ट टॉपिक में मैं अगले नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। गाइस मैंने शुरू किया है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट सीरीज शुरू किया है पूरा। ठीक है, जिसमें लगभग 100 वीडियोस होंगे। ये उसका एपिसोड 1 था, ये एपिसोड 1 था जिसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। ठीक है, नेक्स्ट वीकली जो मेरा वीडियो होता है वो लगभग 2 वीडियो आता है। ठीक है, तो बाकी धीरे धीरे आपको हर टॉपिक के बारे में सिखाऊंगा गाइज। 6 महीने में आपको एकदम बेसिक से एकदम प्रो लेवल का ट्रेडर बनाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस, बैक टेस्टिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड become a best and pro trader. Thank you so much.